आइए दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट लगाते हैं। ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। 2 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो देख लीजिए ऑप्शन, शहनाई जो है बिस्मिल्लाह खां सही है। तबला जो है अल्लाह का रखा, ये भी सही है। मृदंग जो मणि अय्यर है, ये भी सही है। बांसुरी सुबा लक्ष्मी, ये गलत है। बांसुरी जो है सुबा लक्ष्मी का नहीं है। तो ये तीनों सही है। तो पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो है केरल राज्य से संबंधित है। केरल का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अति सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए उपयुक्त यंत्र है। तो अति सूक्ष्म ये चीज़ों को देखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें प्रथम महिला किसको मिला था? तो ये आशापूर्णा देवी को मिला था। आशापूर्णा देवी को। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो किस भारतीय पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो ये पंचतंत्र को किया गया, पंचतंत्र को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कथन कारक वाला है। इसको कथन कारक भी हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए कथन क्या है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय से संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। तो हाँ, ये सही है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित होता है। नहीं, ये गलत है। तो 1 नंबर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, केरल के समुद्री तटीय बालू में पाई जाने वाली वस्तु हो सकती है। तो केरल के समुद्री तट में जो है बालू किस टाइप, उसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, एलेनामाइट, जिरकॉन, सेलेनामाइट, टंगस्टन। तो केरल के समुद्री तट पे जो है ये एलेमनाइट, जिरकॉन और सिलेनाइट पाया जाता है। तो ऑप्शन बी 1, 2, 3। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 11 नंबर देखते हैं। देखिए 11 नंबर है कि 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो 1930 ईस्वी में जो नमक यात्रा चला था महात्मा गांधी के द्वारा, तो उस यात्रा का क्या नाम था? तो दांडी यात्रा उसे कहते हैं, दांडी यात्रा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता है? तो पटना शहर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम पटना शहर का पाटलिपुत्रा है, पाटलिपुत्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथुराम गोडसे ने किया था। इसकी हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी को हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में सबसे अधिक पटसन यानी जूट उत्पादन करने वाला राज्य। तो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नेत्रहीनों की लिपि एवं भाषा किसने विकसित की है? तो नेत्रहीन के लिए जो लिपि है, इस भाषा को किसने विकसित किया है? तो लुई ब्रेल ने किया था, लुई ब्रेल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कथन कारक वाला है। देखिए, भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। हाँ, ये तो है। ठीक है, इसमें नहीं कह रहा है, नहीं है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल याद रखिएगा, 39D। ठीक है, 39D में ये है कि समान काम के लिए समान वेतन, यानी महिला पुरुष में कोई अंतर ना हो। दूसरा है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। हाँ, पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया गया है। आप DPSP जब पढ़िएगा तो आर्टिकल 46 में इसको परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 46 में। तो ये गलत हो जाएगा, आपको 1 नंबर, 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
केवल 2। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के निकटतम है? तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के निकटतम है। तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा में स्थित है, श्रीहरिकोटा में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार जो है किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने किया था, सैमुअल कोल्ट, याद रखिएगा, सैमुअल कोल्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस राज्य में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था? तो किस राज्य में जो है भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 ईस्वी में? तो ये राजस्थान में, राजस्थान के किस क्षेत्र में, कहाँ पे? तो पोखरण में किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है, येन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 देख लिए, 23 देखते हैं। देखिए, शस्त्रिया कहाँ का नृत्य है? शस्त्रिया जो है कहाँ का नृत्य है? किस राज्य का नृत्य है? शस्त्रिया जो है असम का नृत्य है, असम का नृत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो ये नील नदी है, नील। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध नदी नील संबंध रखती है। तो नील जो है किस देश से संबंध रखती है? तो ये मिस्र से संबंध रखती है, मिस्र से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कनाडा की राजधानी कौन सी है? कनाडा का राजधानी कहाँ है? कनाडा का राजधानी, तो कनाडा का राजधानी ओटावा है, ओटावा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है कहाँ पे स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में, चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की थी? कुत्ते जो काटता है तो इसे रेबीज होता है, रेबीज टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था, लुई पास्चर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए 30, निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा निम्न में से? ऑप्शन है शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, बुध है। तो निम्न में से सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है, बुध। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? ये जनेवा में स्थित है, जनेवा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए 33, देखिए, राष्ट्रीय वन और वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहाँ पे स्थित है? वो देखिए, देखिए चंद्रप्रभा जो है वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा जो है आपको वन्य जीव अभयारण्य वाराणसी में स्थित है, चंद्रप्रभा वाराणसी में स्थित है। उसके बाद देखिए, करेरा, करेरा जो है आपको कहाँ स्थित है? करेरा झांसी में स्थित है, करेरा जो है झांसी में स्थित है, करेरा झांसी में। और जयसमंद, जयसमंद जो है आपको बारा में स्थित है, बारा में। ठीक है, और नाहरगढ़, नाहरगढ़ आपको कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ आपको जयपुर में स्थित है, नाहरगढ़ जयपुर में। तो देख लिए, चंद्रप्रभा जो है आपका वाराणसी में, करेरा झांसी में, जयसमंद जो है आपका बारा में, और नाहरगढ़ जो है जयपुर में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है कहाँ स्थित है? ये ट्राम्बे में स्थित है, ट्राम्बे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है किस योजना के तहत किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था, माउंटबेटन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो निम्न में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, रॉयल सीमा, तमिलनाडु सीमा। तो सबसे सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है रॉयल सीमा है, रॉयल सीमा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना जो है 1988 ईस्वी में किया गया था, 1988 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो विकासशील देश जैसे हमारे भारत है, इसमें से क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, बढ़ती जनसंख्या तो होगा ही, उच्च बेरोजगारी तो होगा ही, बढ़ती गरीबी तो होगा ही, और ये बढ़ता आतंकवाद ये नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ता आतंकवाद नहीं होता है विकासशील देशों में। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए 40,
देखिए वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? तो वन उत्पादन एवं कृषि जो है किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। भारत में 3 सेक्टर है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक सेक्टर में आपका हो गया वन उत्पादन एवं कृषि सेक्टर, द्वितीय उत्पादक हो गया आपका उद्योग, तीसरा हो गया सेवा क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है? तो कौन युवाओं के कौशल विकास से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, संकल्प है, स्ट्राइव है, इम्प्रिंट है। ऑप्शन डी है ए और बी। तो युवाओं के कौशल विकास से जो है संकल्प और स्ट्राइव संबंध है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है थे वो क्या थे? तो ये फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट। ठीक है, फिजिसिस्ट थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो फिजिसिस्ट थे, फिजिशियन नहीं, फिजिसिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, संत कबीर किनके शिष्य थे? तो संत कबीर जो है किनके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर के गुरु का नाम रामानंद, रामानंद के शिष्य का नाम संत कबीर था। तो पूछा जा रहा है संत कबीर किनके शिष्य थे, यानी इनका गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो रामानंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? अफीम जो है पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो ये फूल वाले भाग से बनाया जाता है, फूल वाले भाग से। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये खगोल शास्त्र कहते हैं, खगोल शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भूकंप होने से क्या नहीं होता है? तो भूकंप होने से क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, सुनामी, दरार, ज्वालामुखी विस्फोट, आंधी तूफान। तो देखिए भूकंप आने से सुनामी आता है, दरार पड़ता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, आंधी तूफान नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंधी तूफान। भूकंप आने से आंधी तूफान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पश्चिमी घाट में कौन सी नदियाँ निकलती है? तो पश्चिमी घाट से जो है कौन सी नदियाँ निकलती है? ऑप्शन देख लीजिए, गंगा, यमुना, तवी। ऑप्शन बी है ताप्ती, गोदावरी, कावेरी। ऑप्शन सी है गंगा, गोदावरी, झेलम। ऑप्शन डी है झेलम, तीस्ता और ताप्ती। तो पश्चिमी घाट से जो है ताप्ती, गोदावरी और कावेरी नदी निकलती है, ताप्ती, गोदावरी और कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे विशाल नदी जो पूछ रहा है, इसमें जिसमें ज़्यादा पानी रहता है वो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो संसार की सबसे विशाल नदी जो है अमेजन हो जाएगा, अमेजन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, गवर्नर का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है? एथलीट जो खिलाड़ी होते हैं तो वो किस टाइप का भोजन करते हैं या ऊर्जा लेते हैं तो उसको ज़्यादा ऊर्जा मिल जाता है और जल्दी मिल जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी जो है कैसी दिखाई देगी? तो ये काला दिखाई देगी, काला। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो कौटिल्य जो है विष्णुगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये अर्थशास्त्र की रचना की थी, अर्थशास्त्र जो राजनीतिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किस काल में था? ये मौर्य काल का। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 2011 का जनगणना जो हुआ था उसमें जो जनसंख्या निकल के आया था तो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था ये? तो 17.5%, 17.5%। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो क्या नाम है? भारत के सुपर कंप्यूटर का जो है नाम क्या है? तो ये परम नाम है, परम। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? कौन सा वाद्य यंत्र जो है वायु द्वारा संचालित होता है? तो ये शहनाई। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, डॉस का विस्तृत रूप यानी डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग याद रखिएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, आईटी का विस्तृत रूप क्या है? यानी आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी नंबर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो टूटा हुआ तारा जो दिखाई देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए, उल्कापिंड है, तारे के प्रकार है। ऑप्शन सी है वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना। ऑप्शन डी है पुच्छल तारा का मालवा। तो टूटते हुए तारे के संबंध में जो कथन है वो उल्कापिंड होगा, उल्कापिंड। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, सम्यक आचरण है, मूर्ति पूजा है,
एकेश्वर में विश्वास है, सम्यक ज्ञान है। तो बौद्ध धर्म जो है एकेश्वर में विश्वास रखता था, एकेश्वर में विश्वास रखता था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। देखिए, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है, पानी का जो बूंद है, वर्षा जो होता है वो गोल गोल होता है, इसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर में जो हार्डवेयर शब्द उपयोग किया जाता है ये क्या है? तो ये कंप्यूटर का भौतिक अंग है, कंप्यूटर का भौतिक अंग है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, हृदय रोग किससे संबंधित है? हृदय रोग जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, वसा से, कोलेस्ट्रॉल से, कार्बोहाइड्रेट से, खनिज लवण से। तो हृदय रोग जो है कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है, कोलेस्ट्रॉल से। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिए 64, अपनी स्थिति के निरपेक्ष किसी पिंड का पूरा भार जिस बिंदु के जरिए कार्य करता है कहलाता है। तो क्या कह रहा है? अपनी स्थिति के निरपेक्ष किसी पिंड का पूरा भार जिस बिंदु के जरिए कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो गुरुत्व केंद्र कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि गाजर का रंग जो नारंगी होता है किसकी वजह से? उसमें केरोटीन होती है, केरोटीन की वजह से गाजर का रंग नारंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, प्रत्यस्थता सीमा के भीतर पार्श्विक विकृति का रेखिक विकृति से अनुपात कहलाती है। क्या है? प्रत्यस्थता सीमा के भीतर पार्श्विक विकृति का रेखिक विकृति से अनुपात कहलाती है। तो क्या 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 कहलाती है? तो पार्श्वो अनुपात कहती है, पार्श्वो अनुपात, पार्श्वो अनुपात। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, समुद्री मील किसका मात्रक है? समुद्री मील जो है किसका मात्रक है? तो ये नौ परिवहन का मात्रक है, नौ परिवहन का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। देखिए 68, किसी विकासशील देश में वे स्वनियोजित लोग जो लघु श्रम कार्य में लगे हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक से संबंधित है? देखिए, जो स्वनियोजित मतलब कि जो विकासशील देश है जैसे हमारे भारत, उसमें जो ठेला तेला लगा के जो लोग कार्य करते हैं या कुछ बेचते हैं तो वो लघु श्रम के कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो वह किस क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाएंगे? तो वो अनौपचारिक क्षेत्र यानी असंगठित क्षेत्र यदि रहता तो असंगठित भी होता है, ये अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह मतलब विश्व डायबिटीज डे जो है कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे सीडी कहते हैं में किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है किस प्रकार की डाटा भंडारण की पद्धति होती है? ये प्रकाशिक डाटा भंडारण की पद्धति होती है, प्रकाशिक या ऑप्टिकल इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब www संकल्प किसने बनाए थे? वर्ल्ड वाइड वेब का जो है संकल्प किसने तैयार किया था? तो ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने www का संकल्पना की थी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, डाटाबेस क्या है? डाटाबेस जो है क्या है? तो डाटाबेस जो है रिकॉर्डों का कलेक्शन है, डाटाबेस जो है रिकॉर्डों का कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ईरान की संसद का क्या नाम है? ईरान की जो है संसद का क्या नाम है? ईरान की संसद का नाम है मजलिस, मजलिस। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन थे? तो फाउंटेन पेन जो है इसका आविष्कार कौन थे? तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। देखिए, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन थे, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, तीन रंग मूल रंग है, ये है तीन मूल रंग कौन सा है? तो नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल जो है तीन मूल रंग है, यही रंग से मिला के कोई चौथा रंग बनाया जाता है, चौथा पांचवा जितना भी रंग है यही तीनों रंग से मिला के बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, तीन मूल रंग जो है नीला, हरा और लाल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 76 देखिए, भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है, भारत में जो है समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन देखिए, संसद है, लोकसभा है, जनता है, संविधान है। तो भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत जो है जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? तो कौन सा परमाणु या एटम का भाग नहीं है? तो जानते हैं आप लोग कि बीच में जो नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों तो पाया जाता है और ऑप्शन डी है फोटोन, फोटोन नहीं पाते, ये एटम का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, देखिए एल्जीमर डिजीज किस अंग की गड़बड़ी है? तो एल्जीमर डिजीज जो है इसी को ब्रेन ट्यूमर भी कहता है, तो इस किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कंप्यूटर में आईसी
का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगाया जाता है, इसका आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में जो पासवर्ड लगा होता है, ये किसका सुरक्षा करता है? ऑप्शन देख लीजिए, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से सुरक्षित करता है। तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। ऑप्शन देख लीजिए, और ब्रह्म वायरस आक्रमण से, बाहरी वायरस के आक्रमण से, धारा के अधिक प्रभाव से, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में जो पासवर्ड लगाया जाता है वो तंत्र के अनधिकृत अभिगम से सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, संक्रामक रोग SARS का पूरा नाम है। तो संक्रामक रोग है SARS, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SARS का फुल फॉर्म होता है सर्वाइव एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सर्वाइव एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। तो डायल अप इंटरनेट एक्सेस का कौन सा लाभ निम्नलिखित है? तो देखिए, यह जो है यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। तो डायल अप जो है यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होता है और कम करने के लिए सुविधाजनक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे लैपटॉप कहते हैं, लैपटॉप। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को जो है क्या कहते हैं? तो इसको स्पैम कहते हैं, स्पैम। जो अनयूज ईमेल जो रहता है उसको स्पैम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित किया गया? मिस्र में जो है अबू सिम्बेल का मंदिर है, यह किसे समर्पित किया गया है? तो यह भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना गया है? तो मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व माना गया है? तो ये माना गया है 210 से 70 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है, 210 से 70 ईसा पूर्व के बीच में। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम देश के द्वारा की रचना है। तो राष्ट्रीय गान वंदे मातरम जो है किसकी रचना है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देखिए, मैगेलन जल मरुमध्य स्थित है। मैगेलन जल मरुमध्य जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पे ये मैगेलन जल मरुमध्य जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्न में से किसने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था, जो बाद में बनारस विश्वविद्यालय बना? तो किसने खोला था 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बाद में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने खोला था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम पेरिस से निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो 1909 ईस्वी में मैडम भिखाजी ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? कहाँ से? पेरिस से। तो ये वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो नालंदा जो बिहार में पड़ता है, इसमें सराय टीला से जो उत्खनन हुआ है वहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुआ है? तो ये पाल काल का बौद्ध विहार मिला है, पाल काल का बौद्ध विहार। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य जो है का विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जो है हमें क्या चीज़ का जानकारी मिलती है? तो ये मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में मिलती है, मौर्योत्तर बिहार के बारे में से। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। मगध के विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जो हमें जानकारी मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है। आइए 93 देखते हैं। देखिए 93, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन था बिहार से? तो ये कुंवर सिंह था, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो जगदीशपुर में जो है बंदूकें एवं गोला बारूद का कारखाना किसने स्थापित किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने। देखिए 95, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 12वां स्थान है, 12वां। आइए 96 देखते हैं।
देखिए 96। देखिए बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस का 38वां अधिवेशन हुआ था? तो कांग्रेस का 38वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये गया में हुआ था, गया में। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन जो है गलत है राज्य के राज्यपाल के बारे में? देख लीजिए, चारों ऑप्शन बताते हैं आपको हम। देखिए, राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। सही है। राज्यपाल का महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है, राज्यपाल को महाभियोग लगा के नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देखिए, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। सही है। राज्यपाल विधानमंडल में अंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन करता है। सही है। तो ये राज्यपाल पे जो है महाभियोग नहीं लगाया जाता, तो गलत यही हो जाएगा, राज्यपाल पर कथन जो गलत है, तो गलत बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं? तो मधुबनी चित्रकला का जो है महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन थे? तो देख लीजिए, कौशल्या देवी भी थे, सिया देवी, शशिकला देवी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।